Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। मैं श्लोका शेयर करता हूँ। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। येषां न तुष्टो भगवन् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मना धृतः स्वयं। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मना धृतः स्वयं। हम इसका अनुवाद और तात्पर्य छोटा सा है, हम लोग इसको देख लेते हैं। अनुवाद। ओके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वह चरम आत्मा है। अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड Janardhan, Lord Shri Krishna, is the form to accept all the results of sacrifice. He is not satisfied, then one's labor for advancement is futile. He is the ultimate self, and therefore one who does not satisfy him certainly neglects his own interest. मैं इसका तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, बहुत छोटा है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे भौतिक जगत के मामलों में संचालन हेतु मनु तथा अन्य को नियुक्त करते हैं, किंतु यह सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के हेतु है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह से तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण, कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती हैं। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने ही हित की उपेक्षा करता है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा के ऊपर है परमात्मा। परमात्मा के भी ऊपर पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्व है। आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। सिद्धि सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन कहलाते हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भज वंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतं ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहं वेदो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। उस सभी का स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भारत संघ के अंतर्गत है और हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय जिसका नाम है वराहदेव का अवतार, और इसका आज हम लोग देख रहे हैं 13वां श्लोक। तो यहाँ पे आज के श्लोक में क्या कहा गया है कि भगवान जनार्दन श्री कृष्ण जो है उन्हीं को सारा यज्ञ जो है उनको वो देना चाहिए, इज द फॉर्म टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। और वो संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान कृष्ण या जनार्दन संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसकी जो भी प्रोसेस है उसका वो सारा वो व्यर्थ है। वो अपअर्थाय श्रम ही अपअर्थाय, उसका जो श्रम है पूरा सब वेस्ट। जैसे देखते हैं अप संप्रदाय जो संप्रदाय के में नहीं है, वैसे अर्थाय यानी यूजफुल या मीनिंगफुल और अपअर्थाय यानी वेस्ट है। बट द होल शो इज फॉर द सेटिस्फैक्शन। तो सारा जो कुछ है सॉरी ही इज द अल्टीमेट सेल्फ, वो ही जो है क्या बोलते हैं भगवान है। और अगर कोई उनको संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वो अपना ही ओन सेल्फ इंटरेस्ट, जिसका जो सेल्फ इंटरेस्ट अपने जो क्या कह रहे हैं अपने ही अर्थ को जो है वो निगलेक्ट कर रहा है, वो स्वार्थ है उसको निगलेक्ट कर रहा है। तो इससे हमको इसमें ये देखना मिलता है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के जो है भोक्ता है, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहिए। यानी हम लोग देखते हैं जीवन में हम लोग अनेक लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मतलब हर लेवल पे अलग अलग लेवल है जो है वो जो प्रियसी है वो उसके प्रियतम को, या वाइफ है वो हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, या जो ऑफिस में है एम्प्लॉय अपने बॉस को, बॉस अपने मैनेजर को, वो सीईओ को। तो हर कोई जो है प्रयास कर रहा है बट सारा वेस्ट है क्योंकि वो प्रसन्न नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, किसे प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, जनार्दन को प्रसन्न करना। और जो इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है, इनको छोड़ के किसी और को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, वो है अपआर्थाय, वो पूरा वेस्ट है पूरा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका। वो हम लोग अभी तात्पर्य के माध्यम से देखेंगे कैसे वो वेस्ट है। क्योंकि कोई हो सकता है कोई सोचेगा तो मैं तो बॉस को प्रसन्न करके अपना इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, या लड़का जो ये सोचेगा मैं अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करके उसका भोग कर रहा हूँ। बट अगर हम देखें फाइनली इसका जो रिजल्ट है, चाहे किसी भी तरह से हो, किसी भी माध्यम से हो, वो क्षणिक है या कुछ समय के लिए टेम्पररी है। जैसे भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है। जो मिल रहा है चाहे वो बॉस को प्रसन्न करके हो, या किसी स्त्री या पुरुष को प्रसन्न करके हो, या एनीथिंग, वो जो भी फल मिल रहा है वो भौतिक है और क्षणिक है, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। या तो हम उसको छोड़ के चले जाएंगे या तो वो हमको छोड़ के चला जाएगा। तो असली चीज क्या है, अब ये कहा जा रहा है इस भागवतम क्या कहता है, किसको प्रसन्न करना है, हम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। जैसे कल भी हमने देखा था कि जैसे
रागिनी मेहता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि हम लोग को बहुत सी हमारी आवश्यकताएं हैं, हमको धन चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो इसको कैसे करें? तो हम लोग यही कल हम लोग बता रहे थे कि हर अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोग उतने भक्ति में भी जो है ग्रेडेशंस हैं। भक्ति में भी कोई एकदम कनिष्ठ लेवल पे है, कोई मध्यम लेवल पे है, कोई उत्तम लेवल पे। तो जो भक्त जो है निचले स्तर पे है, उसके लिए दूसरी चीजें, भौतिक चीजें वो मायने रखती है। वो भक्ति को इतना प्राधान्य नहीं देता। लेकिन जो भक्ति में अग्रसर है, जो भक्ति का महत्व जानता है, भगवान कृष्ण का महत्व जानता है, वो जानता है कि ये सारी चीजें जो है नगण्य है, मुझे इसका कोई उपयोग नहीं है। फाइनली जो है भगवान कृष्ण को ही प्रसन्न करना। और इसलिए हम कल देख रहे थे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन में रहते हैं, 2 वक्त का उनको प्रसाद मिल जाता है बस। तो लंगोट में भी अपना आराम से इतने खुश हैं। जो मल्टी मिलियनर्स, जो मल्टी बिलियनर्स है, वो लोग को भी इतना आनंद प्राप्त नहीं होता जितना इनको 2 लंगोट में घूमने में इनको आनंद आ रहा है, 2 टाइम का प्रसाद खाया हुआ। तो हम देखते हैं षड गोस्वामी जो थे हमारे गोस्वामी गण भी, वो लोग भी इतना आनंद से अपना जीवन। और देखा जाए तो वैसे शुरुआत में ये लोग काफी मतलब नवाब हुसैन शाह के जो थे मिनिस्टर्स थे, और मतलब राजा की तरह ही जीवन जी रहे। सब कुछ ऐश्वर्य उनके पास था, सब कुछ था उनका। नरोत्तम दास ठाकुर जी देखें तो राजा के पुत्र थे। और ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जो उस स्तर के होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ के वो भगवान की भक्ति में लग गए, और उनको पता है कि बस यही है, सब कुछ है। तो ये जो है एक स्टेप ऊपर का है। और हम लोगों को, जैसे मैं कल भी बता रहा था, कि ये समझना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है, क्या मैं उस स्तर पे काम कर सकता हूँ। नहीं तो हमको टेम्पररीली इस लेवल पे काम करना चाहिए, निचले स्तर पे। और ये समझना चाहिए कि ये जो चीज है, ये स्थिति है, ये मेरा गोल है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और ये मैं कैसे करूं, ये हमको धीरे 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 हम लोग अप्लाई करना चाहिए। जैसे कुछ भक्त लोग हैं धाम में जाके, वृंदावन में या फिर कहीं पे भी जाके वो कुछ समय बिताते हैं। कोई 3 दिन, कोई 10 दिन, कोई 1 महीना, कार्तिक महीना पूरा धाम में रहता है, कोई मायापुर में, कोई वृंदावन में रहता है। तो ये क्या चीज है? ये मतलब वो पूरा जो 1 साल में से 12 महीने से 1 महीना जो है वो भगवान को देते हैं। और वो देखेंगे जो लोग करते हैं, ये जो बाकी का जो समय है उसमें उनको भले ही बहुत ही भोग ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, लेकिन उनको वो आनंद नहीं आता। लेकिन इस 1 महीने में या 3 दिन में, या जो जितने 1 हफ्ते के लिए जो जाते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो इस 1 साल के बराबर है, उससे भी कई गुना ज्यादा है। बराबर भी नहीं बोल सकता। और उसकी जो उसका जो स्मरण है उस एक हफ्ते का या 1 महीने का, वो पूरा साल भर उसको भक्ति में उसको आगे बढ़ाता है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भौतिक चीजें हम लोग को आनंद नहीं दे सकती। ये बात तो पक्का है। जिसे प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं कि भौतिक चीजों में हमको आनंद नहीं आ सकता। कैन एनीबॉडी टेल क्या एग्जाम्पल है भौतिक चीजों में हमको कैसे आनंद नहीं आ सकता? Does anybody remember any example? ठीक है, चलो। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मछली का। मछली को पानी से निकाल कर उसको कितना भी, उसको आप 56 भोग दे दो, सुपर मतलब 56 नहीं, 108 भोग दे दो, उसको पसंद नहीं आएगा। उसको सोने के लिए डनलप का गद्दा दे दो, उसको पसंद नहीं आएगा। उसको एसी में रखो, दुनिया का सारा जो है उसको सुख सुविधाएं दे दो, वो खुश नहीं रह सकते।
उसको क्या चाहिए, उसको फिर से वो पानी में जाना। क्यों? क्योंकि उसका वस्तु स्थिति जो है वो उसका जो है उस जल में है, वहीं पे वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम लोग भी जो है कितना भी, अब हम लोग देखते हैं आनंद प्राप्त करने के हम लोग बहुत आनंद नहीं है, वो सुख है। वो आनंद जो है वो तो जो है भगवान कृष्ण की सेवा में है। लेकिन ये जो है ये सुख है, और ये क्षणिक सुख है। ये क्षणिक सुख जो है हर कोई जो है अलग अलग लेवल पे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो कैन एनीबडी टेल मी कि हम लोग किस किस चीज में हम लोग को सुख प्राप्त हो सकता है? What are the things in which we derive happiness? किस चीज में हम लोग सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है? भगवान के नाम में। भगवान के नाम में। वेरी गुड, ओके। और भगवान का नाम तो परम, सॉरी एक मिनट में, भगवान का नाम तो परम चीज है, लेकिन हम लोग क्या हमारा जीवन उसमें लगा रहे हैं? हम लोग ज्यादा समय सुख प्राप्त करने को कहाँ पे लगा रहे हैं? मेरा प्रश्न वो है। यस अपर्णा माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु, भगवान की सेवा से सुख मिल सकता है। तो हम लोग 24 घंटे में से हम लोग कितना समय उसको दे रहे हैं? भगवान की सेवा में या भगवान के नाम में? कितना समय दे रहे हैं हम लोग? एनीबडी? कौन है जो 24 घंटा लगा रहता है या 12 घंटा लगा रहता है एटलीस्ट? चलो 8 घंटे सो रहा है, 6 घंटे सो रहा है, बाकी का पूरा समय जो है इसमें लगा रहा है। द पॉइंट आई ट्राइंग टू से, हाँ प्रतिभा माता जी ने हाथ उठाया। यस प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है ना? मैं ये बोलती, भौतिक सुख के बारे में अगर आप पूछेंगे तो घूमना फिरना, मूवी देखना, एंजॉय करना ये लोग तो भौतिक सुख में, आजकल के बच्चे वही करते हैं ना, उसमें भौतिक सुख मिलता है उनको। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो हम लोग को ये समझ, फिलोसफी हम लोग को पता है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलोसफी पता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, लेकिन हम लोग कितना समय दे रहे हैं उसमें? हम लोग 10 से 12 घंटा जॉब में लगाते हैं हम लोग। क्यों? हमको धन कमाना है। धन क्यों कमाना है? क्योंकि मुझे मेरी जो है मेरी जरूरत है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, बच्चों का एजुकेशन, ये वो। तो ये जो चीज है, मैं थोड़ा सा हार्ड हो रहा हूँ इस मामले में, लेकिन हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए, अगर हमको पता है भगवान का नाम, भगवान का सेवा, तो हम इसमें समय क्यों नहीं दे रहे? हम 24 घंटे में से, जैसे हरिदास ठाकुर जी देखें, 24 घंटे में से 22 घंटे वो हरि नाम करते थे। कितने लोग कर रहे हैं इसको? मतलब बोलना आसान है, फिलोसफी प्रॉब्लम यही होता है। फिलोसफी हमको पता है, लेकिन क्या हम उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में? जैसे प्रतिभा माता जी ने बहुत कहा, हम लोग जो है चलो यार आज मूवी देखने चलते हैं, चलो आज यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला, वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे वड़ा पाव मिलता है, यहाँ पे पिज्जा मिलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हम लोगों को उस भगवान के नाम में आनंद आया नहीं है, इसीलिए हम लोगों को मॉल में जाना है, मूवी देखना है, या वड़ा पाव खाना है, या पिज्जा खाना। तो जिस व्यक्ति को, जैसे मैं बोलूं, किसी के सामने सबसे उसकी फेवरेट मिठाई या उसका फेवरेट जो है खाद्य पदार्थ रख दिया जाए, भले वो 2 किलो हो, 4 किलो, 5 किलो हो, और उसको बोलो कि भाई इसमें से तो खाली ये जो काजू कतली है, इसका सिर्फ एक छोटा सा 1/4 टुकड़ा ले ले और बाकी तो छोड़ दे, तो क्या वो छोड़ पाएगा? नहीं, मुझे ये सब चाहिए, मुझे सब। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद आ रहा है। वैसे भगवान के नाम में भी आनंद है, वो हम लोग को अभी तक उसमें आनंद नहीं आ रहा हम लोग, इसीलिए हम लोग
वो जो बोला है इसके लिए किया जा रहा है। जैसे कल एक मैंने चैतन्य चरण प्रभु जी का एक बहुत अच्छा कोट था कि जो बोलने से करता है वो डिसिप्लिन है, लेकिन जो खुद के मन से करता है वो डिवोटेड है। तो हरिदास ठाकुर जी उस कैटेगरी के थे, वो डिवोटेड थे कि उनको करना है, मतलब उनको आनंद आ रहा था उसमें, इसके लिए वो 22 घंटा जब जस्ट इमेजिन उनका किस घर से थे, एक मुस्लिम फैमिली से थे, उतने होने के बावजूद भी वो 22 घंटा। हम लोग इस सनातन धर्म से होने के बावजूद हम लोग कितना घंटा करते हैं? जैसी 16 माला हो गई, उफ खत्म हो गया मेरा 16 माला, उठा के कहीं पर रख दिया, बस सब में चलो ठीक है अब ये काम करते हैं, यहाँ पे जाना है, मुझे ये मूवी देखना है, ये करना है, वो करना है। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टिल नॉट डिनाइंग दैट प्लेजर, उसमें वो आनंद नहीं है। और इसके लिए हम लोग जो फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे कुछ मॉल में जाना है, मूवी देखना है, ये सब आनंद हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो वो इस जो क्या बोलते हैं, हमारा जो आनंद का जो स्तोत्र है उसको चेंज करना है धीरे धीरे। और ये स्तोत्र कैसे चेंज होगा? उसमें आनंद आने से चेंज होगा हमारा। उसमें आनंद नहीं आएगा हम लोगों को तो हम लोग मैकेनिकली हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, जैसी 16 माला हो गया खत्म, चलो ठीक है, चलो मेरा गुरु महाराज ने बोला मेरा 16 माला करने का मेरा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन जिसको आनंद आ रहा है वो 32 माला करेगा, 64 माला करेगा, क्यों? उसको बोलने का जरूरत नहीं है। जिसको सेवा करने का जो है, जिसको आनंद आ रहा है वो सेवा करेगा भगवान की। ऐसा नहीं वो 1 घंटा थक गया है मेरी कमर टूट गई, नहीं, पूरा जो है अपना, जैसे देखते हैं ये सारे जो है भगवान कृष्ण के जो पार्षद है, कितने चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के वक्रेश्वर पंडित, मुझे फिगर याद नहीं आ रहा, आई थिंक 24 घंटे या ऐसा कुछ वो डांस करते रहते थे। हम लोग को इधर 5 मिनट बोलो तो 5 मिनट हम लोग थक जाते, पसीना पसीना, सांस फूल जाती है। वक्रेश्वर पंडित देखो वो कितने घंटों डांस करते थे। क्यों? क्योंकि उनको आनंद आ रहा, तो फिर वो उनको फील भी नहीं होता। तो वो आनंद हम लोग को, जैसे मैं हमेशा बोलता, सुपरफिशियल नहीं रहना है, हम लोगों को अंदर जाना है, डीप जाना है। और ये डीप जाने के लिए हम लोगों को आनंद नहीं आ रहा है तो वो समझना चाहिए मेरा जो प्रोसेस है, जो रास्ता मैं जिस प्रोसेस को कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे कुछ त्रुटि है उस मार्ग में, इसलिए मुझे आनंद नहीं आ रहा, इसके लिए मुझे उसको सुधारना है। ये जब तक, इसके लिए बोलते हैं ना, एवरी एकादशी, आज एकादशी है, एकादशी कौन पर, एटलीस्ट हम लोग एकादशी टू एकादशी हम लोगों को ये सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, क्या ये हो रहा है? क्या भगवान का नाम लेते ही मेरे हृदय में, भगवान का नाम सुनते ही मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, मेरा हृदय द्रवित होता है? जैसे हम लोग देखे पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित ने सोचा रही है तो कोई ऐसे ही कोई इतना सिल्क का कुर्ता पहना है, राजाओं की तरह इसको चामर कर रहे हैं, ये पान खा रहा है, यहाँ से क्या है? तो जैसे मुकुंद दत्त ने देखा कि अपराध कर रहा है पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, तो तुरंत उसने भागवतम का श्लोक बोलना शुरू किया। और जैसे वो सुना, वो एकदम, वो अपना जो आसन था ऊपर था काफी, वहां से वो नीचे छलांग लगाई, लोटपोट होने लगे, कुर्ता अपना सारा फाड़ने लगे। इतना, मतलब जस्ट सुनते ही, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्राइव ए कॉन्ट्रास्ट कि कैसे भक्त हैं और हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग किस स्तर पे हैं। हम लोग का भगवान का नाम जो है सुनते ही जो है ये भक्त जो है ये कैसे रो पड़ते हैं, आंख से आंसू आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के हमारे आंख से आंसू भी नहीं आते कभी। चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई खड़ा होता तो सिरिंज की तरह, मतलब ऐसा हल्का सा टिप से भी नहीं आता, वो सामने ही वाले की तरफ एकदम, मतलब जैसे कोई पिचकारी मार रहा हो, ऐसा भिगा देते थे पूरा। जस्ट इमेजिन कि भक्ति का जो स्तर है बहुत ऊंचा है और हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये कहाँ पे है। तो ये जब तक डिस्टेंस हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम वहां के लिए प्रयास नहीं करेंगे। हम सोचेंगे जो मैं कर रहा हूँ 16 माला, मंगल आरती, जप करना है,
गायत्री करना है मेरा, हो गया, मैंने तो अगरबत्ती दिखा दिया, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, बस हो गया मेरा काम। नहीं, दैट शुड बी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जैसे चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं। ये जैसे हम लोग भी देखते हैं, इवन जो कनिष्ठ भक्त होता है वो जस्ट गुरु की आज्ञा के कारण करता है, उसको बोला गया है इसके लिए करता है। दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति तब होगा जैसे जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है या प्रेमी प्रेमिका है, जब प्रेमिका बोले आज मेरा बर्थडे है, तब वो गिफ्ट लाके दे तो इट इज ऑफ नो यूज। वो बोलेंगे फालतू आदमी है, शी विल नॉट इवन केयर फॉर दैट पर्सन। लेकिन जो प्रेमी उसके बर्थडे के पहले से सारा तैयारी कर रहा है और बर्थडे के दिन उसको बोले चल आज तो लेके जाए धनाधन, यहाँ पे सरप्राइज, यहाँ पे तो आज तो मैं लेके जाऊँ, वहां पे इतना सारा फ्लावर्स है, ऊपर ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो शी विल बी सो शॉक्ड, मतलब आदमी कितना प्रेम करता है। तो पॉइंट इज बोलने से नहीं करना है, उसको जो है अपने अंदर से आना चाहिए। तो ये अभी जो है हम लोग सुपरफिशियल स्तर पे है, क्योंकि हम लोग को बोला गया है 16 माला, ठीक, 16 माला के आगे हमारा बढ़ना चाहिए, हम लोग को 20 माला 24 माला 30 माला, बस ये मन होना चाहिए कि मेरे को और राउंड करना है। दैट मीन्स अगर वो हो रहा है तो समझना चाहिए कि मेरा भक्ति में मेरा स्तर बढ़ रहा है। वही 16 माला अगर हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, हम लोग बस 16 माला होते ही रख दिया, और वो भी मैकेनिकल नहीं, हम लोग देखते हैं बहुत से हाथों में जप होता है, भागवतम सुन रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम, तो कहीं किसी से बात कर रहे हो हरे कृष्ण हरे हरे, मोबाइल पे फोन पे हरे कृष्ण, दैट इज नॉट जपा, उसको जप नहीं बोलेंगे हम लोग, वो अपराध है। वो अपराध पूर्ण नहीं, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम, जैसे गोपियां बोलती है कि ब्रह्मा जी कैसा मूर्ख आदमी है, मतलब जस्ट इमेजिन, ब्रह्मा हम लोग जानते हैं कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पूरा बुद्धि से बनाया, वो गोपियां उनको बोलती है मूर्ख आदमी है, इसको अक्कल नहीं है, हमारी पलक ऐसे बना दी है झपकती रहती है, हम कृष्ण को देख नहीं पाते। दैट इज लव। क्यों? वो नहीं चाहते कि हमारी पलक झपके हमारे। जैसे श्री रूप गोस्वामी एक वर्ष में लिखते हैं कि जब मैं भगवान का नाम सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे को हजारों हजारों लाखों लाखों कान होने चाहिए मुझे। जब भगवान का नाम बोलूं तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे हजारों हजारों जीवाएं ताकि मैं भगवान का नाम ले सकूं। तो ये जो क्या बोलता है, ये जो आकर्षण है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के लीलाओं के प्रति, भगवान के स्मरण के प्रति, ये होना चाहिए। और ये हम लोग को समझना चाहिए, मैं आसपास नहीं हूँ, और इसको हम लोग को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम लोग जब तक अपना पोजीशन नहीं समझे, में जैसे अगर कोई दौड़ रहा है, उस दौड़ में कोई भी नहीं, वो अकेला है, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि मैं कितना पीछे हूँ। ये और एक 10 किलोमीटर की रेस है, वो भले 1 किलोमीटर भी नहीं गया, वो 500 मीटर गया है, तो उसको लगेगा अरे वाह मैं तो अच्छा भाग रहा हूँ। लेकिन जो है इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि एक दूसरे को देखते रहे, अरे ये प्रभु तो 32 माला करता है, ठीक है चलो मैं कम से कम 20 तो करूँ मैं, या 18 तो करूँ मैं, कम से कम 2 माला एक्स्ट्रा करूँ, या ये प्रभु जो है ऐसा करता है, या ये माता जी ऐसा करती है। तो दैट इंस्पिरेशन शुड ऑलवेज बी देयर। जेलसी नहीं है, मात्सर्यता नहीं है, अरे ये इतना कैसा कर रहा है, ये इतना क्यों कर रहा है, नहीं, मात्सर्यता नहीं। वो देख के भक्तों के बीच में आपस में इतना प्रेम है, जैसे गोपियों के बीच में जब वो दूसरे को देखती है कृष्ण के साथ में, तो कितना आनंद होता है उनको, दे फील सो जॉयफुल, और वो और सेवा करते कि कैसे हम जो है इनकी सेवा करते। तो ये होना चाहिए, ये भाव, ये जो हृदय का शुद्धता, ये होते रहना चाहिए। नहीं तो हम लोग वैसे ही जो है स्तर पे हम लोग बने रहेंगे, और वही मैकेनिकल फोन सुनते सुनते या भागवतम सुनते सुनते जप करते रहेंगे। तो वैसे नहीं करना है। भगवान का नाम ऐसा है कि एक नाम लो तो हमारे जो है हमारे आंख से आंसू आने चाहिए, हमारा हृदय द्रवित होना चाहिए। तो इट इज वेरी वेरी, भगवान का नाम ऐसा है। और ऐसे भक्त जब धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो भगवान भी उनको ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, तो उनको रास्ता बताएंगे और कैसे करना है, और कैसे करना है, और कैसे करना है। सो दैट इज जो है हम लोग को अपना उस शुद्धता की तरफ, और शुद्धता की तरफ पहुंचेंगे तभी हम लोग भगवान का तुष्ट कर पाएंगे हम लोग।
क्या इतने सारे भक्त हैं, क्या वो तुष्ट कर पा रहे हैं? जैसे देखते हैं गोपियां भगवान को कैसे संतुष्ट करती हैं। भगवान जो है कृपालु है, वो हम लोग की ओर दया करते हैं, तो वो थोड़ा सा भी जो हम लोग करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग को उससे खुश नहीं रहना कि भगवान ने मैं थोड़ा 16 माला कर दिया भगवान खुश हो गए, नहीं। हम लोग को उसको बढ़ाना है, ग्रेडेशन जो है हम लोग को धीरे धीरे अपने आप को ऊपर 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 एलिवेट करते रहना है। तो ये है, और ये करेंगे तभी हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने आप को एनालिसिस जो है, अपना सेल्फ एनालिसिस चलता है। इसलिए हम लोगों ने, मैं कई बार बोलता हूँ, साधना चार्ट जो है अपना उसको भरते रहिए, कीप फीलिंग दैट। तब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप लोग जब तक नहीं भर रहे, यू विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, मेरा ऊपर जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, कि अपने आप का जो एटलीस्ट एनालिसिस चलता रहे अपना। तो यहाँ पे ये है, और वही जो है सारा जीवन का उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। अब भगवान को हो सकता है डायरेक्ट हम लोग साधन प्रदान नहीं, तो कैसे पता चले हम लोगों को? तो इसके लिए जो है गुरु के माध्यम से भगवान हमारे सामने आते हैं, गुरु को प्रसन्न करें। और गुरु भी हो सकता है कि हमारे साथ हम उनका साल भर हम उनका संग न कर पाए, तो इसके लिए वैष्णव को प्रसन्न करें। वैष्णव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वे टू, प्लीज? वैष्णव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे खुश कर सकते हैं? चापलूसी करके? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, बार बार उनको प्रणाम, इससे खुश होंगे या कैसे खुश होंगे? प्रभु जी, उनकी एक तो वाणी की सेवा करके, वेरी गुड। और जो उन्होंने, और दूसरा जो उन्होंने प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बोला है, तो अगर हम प्रभुपाद जी का मूवमेंट आगे बढ़ाएंगे तो वो 100% हमसे प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी या सारे वैष्णव जितने भी हमारे, जितने गुरुजन हैं, जब देखते हैं भक्त जो है कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, तो वो प्रसन्न होते हैं। और जैसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति पते गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंते भोजायते षड्भिः प्रीति लक्षणा। तो इससे जो है वो प्रीति बढ़ता है आपस में, भक्तों के बीच में उनका आपस में प्रेम बढ़ता है, वो प्रसन्न होते हैं। जब किसी को, अरे प्रभु जी आप घर पे हम लोग प्रसादन करते हैं, तो ऐसा नहीं उसको भूख लगी है कुछ, या उसको खाना नहीं मिल रहा है उसके लिए नहीं बुलाते, नहीं, वो आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए। इवन बड़े बड़े जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मल्टी मिलियनर्स होते हैं, वो दूसरे बिजनेसमैन को इनविटेशन देता है, आप यहाँ पे आइए, हम लोग के लिए डिनर अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि वो आपस में उनको संबंध बढ़ाना है। तो ये जो है संबंध बढ़ा के एक दूसरे का प्रसन्न करके भक्ति, उनका सेवा करके, उनका सेवा करना चाहिए, उनके जो वाणी है उनका सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, क्या वो कहते हैं, मेरे बुक्स पढ़ो, उनके लेक्चर्स हमको सुनने चाहिए, उनके बुक्स पढ़ने चाहिए हमको। वो जब करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो है, हम लोग को इसमें हम लोग सीरियस होते जाएंगे। ये हमेशा देखना चाहिए कि 24 घंटे में से मैं कितना घंटा मैं भक्ति के लिए दे। तो अभी जो भक्ति का समय इतना, और ये जो इतना है, भौतिक समय इतना है, इसको धीरे 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 जो है इसको बढ़ाते जाना चाहिए हम लोगों को। भक्ति वाला जो समय है उसको बढ़ा, और भौतिकता का जो समय है उसको धीरे धीरे कम करो। और ऐसा जब करेंगे तो हम लोग भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। अभी जैसे कल मैं नीताई सेवनी माता जी का एक लेक्चर चल रहा था, छोटा सा था, इसमें वो शॉर्ट्स था, तो वो कह रही थी कि कैसे भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं। तो उसका उदाहरण दे रही थी कि एक प्रभु थे जो काफी टाइम से मिसिंग थे। वो तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ उनको देखो जरा कहाँ पे है ये, तो बहुत दिन से मतलब जो टच में नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो गया था, वो काफी बूढ़े हो गए थे और उनको अल्जाइमर्स का बीमारी हुआ था। अल्जाइमर्स का बीमारी ऐसा है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है उसमें, मतलब उसका जो स्मरण शक्ति नहीं रहता उसका।
तो ये भक्त लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पे, तो somehow उनको पता चला कि इस ओल्ड एज होम में है, यहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे गए सारे भक्त, उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे नाम का व्यक्ति है क्या? तो पूछा आप लोग कौन है, आप इनके फैमिली मेंबर्स हैं क्या? मैं बोला नहीं, फैमिली मेंबर नहीं है हम लोग, ऐसा हम सेम फेथ वाले हैं। तो जैसे ही मैं बोला हम सेम फेथ वाले, ओ आप हरे कृष्णा वाले हो? हाँ, एकदम शॉक हो गए थे, मतलब ये कैसे पता नहीं? बोलते अरे ये जो व्यक्ति है इसको अल्जाइमर्स है और लास्ट स्टेज में एकदम, मतलब इनको कुछ ही याद नहीं रहता, लेकिन एक चीज हमेशा याद रहता है, डेली शाम को वो आते हैं, सबको जमा करते हैं और सबको बोलते हैं मेरे साथ आप बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेली सबको, मतलब उनका रूटीन है, उनको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये एक चीज याद रहता है कि मेरे को सबसे मुझे करना है, सबको करवाना है। तो माता जी यही बोल रही थी कि हो सकता है बाह्य रूप से कोई ये सोचे अरे ये तो बूढ़ा हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, बीमारी है, ओल्ड एज होम में रह रहा है, देखने के लिए कोई नहीं, तो भगवान की रक्षा क्यों नहीं कर रहा? तो बोलते नहीं, भगवान इस चीज की रक्षा कर रहे हैं कि मेरा नाम ये कभी नहीं भूले, ये मेरा स्मरण कभी नहीं भूले। तो बाह्य रूप से चीजों को नहीं देखना चाहिए हम लोग को। तो भगवान हो सकता है भौतिक चीजें हमारी छीनता जाए, लेकिन आध्यात्मिक चीजें हम लोग को देता रहेगा। तो ये चीज हम लोग को देखनी चाहिए कि कैसे हम भी जो है आध्यात्मिक चीज में आगे बढ़े और भौतिक चीजों में हमारा जो है आसक्ति धीरे धीरे हम लोग का कम होता रहे, ये हम लोग को देखना चाहिए। और खाली टाइम कम है, मैं इसमें खाली एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, सारा ही पर्पट अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो जानते हैं कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। ब्रह्मा knows how to satisfy the Lord। और वैसे ही ब्रह्मा के जो उनके लाइन में है वो सभी जो है वो जानते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान को कैसे प्रसन्न। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं तो हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, क्योंकि ब्रह्मा जी का खुद ये है कि कैसे मैं प्रसन्न करूं भगवान। तो हम लोग को सिर्फ जो बेसिक चीज है, 16 माला, सुबह उठना, अगरबत्ती घुमाना, दिया घुमाना, बस उसमें नहीं संतुष्ट होना। कैसे मैं भगवान को प्रसन्न, कैसे भक्तों को प्रसन्न करूं, कैसे गुरु को प्रसन्न करूं, इस चीज में हमेशा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो ये इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि अलग अलग लेवल के सेटिस्फेक्शंस जो है प्रभुपाद जी से मेंशन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हर कोई जो है पहले बेसिक लेवल है अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है। सेंसेस के मतलब सेंस जैसे खाना पीना सोना मैथुन आदि, इसमें वो आनंद प्राप्त हो। लेकिन इसके ऊपर का एक लेवल है जो माइंड के लेवल पे है, तो वहां पे वो आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसके ऊपर है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर है इंडिविजुअल सेल्फ, यानी हम आत्मा को संतुष्ट करना चाहते हैं। और उसके ऊपर है सुपर सेल्फ यानी परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर है भगवान। मतलब यहाँ पे बोलते हैं विष्णु जो है, एंड अबाउ द सुपर सेल्फ इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, विष्णु तत्व। तो उनको प्रसन्न करने का हम लोग को, तो ये अलग अलग लेवल है। तो हम लोगों को निचले स्तर से उठ के हम लोग भगवान के, अभी हम लोग जो इंद्रिय भोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं जो भी है, उसको हट के हम लोगों को कैसे, है ना, जैसे चैतन्य चरितामृत में आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, तो अपने इंद्रियों को जो हम लोग प्रसन्न करने में वो कम करें और भगवान को प्रसन्नता में ज्यादा लगे हम लोग। तो सारा जो उद्देश्य है वो भगवान को प्रसन्न करना है। और वो कैसे प्रसन्न करें हम लोगों को, एक भक्ति से, जो नवविधा भक्ति है उसके माध्यम से, और फिर प्रैक्टिकल जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी कहता है ददाति प्रतिगृह्णाति, हम लोग भक्तों को गिफ्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग उसका बर्थडे है तो ही देना चाहिए, ऐसे ही बस हम लोग कभी, जैसे इवन हमारा जो सनातन धर्म है ऐसा है कि हम लोग जब किसी के घर पे जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ ले जाते हैं, तो उससे प्रेम बढ़ता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गोयम्मा ख्याति, आपस में चर्चा होनी चाहिए,
आपस में, एक दूसरे को अपने जो है अपना गोहियमा कहते हैं, अपने जो सीक्रेट्स हैं आपस में शेयर कर। वो अलग लेवल है, उसमें अभी नहीं जाने किसके साथ कैसे शेयर करना चाहिए, लेकिन जो अपने आपस में बहुत क्लोज मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, उनके साथ हम लोग ये कर सकते हैं। फिर भोगते हो जाए तो दूसरों के घर, दूसरों को, अपने भक्तों को अपने घर में बुलाना चाहिए, उनको हम उनके घर पे जा सकते हैं। ये सब जो है ये करना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, और इनसे हम लोग जो है धीरे धीरे हम लोग वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर सकेंगे, और फाइनली अगर वो प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको की जय। हरे कृष्ण।